जय हिंद साथियों, नमस्कार, वेलकम जी। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो साथियों, बहुत दिनों से आपका जो संस्कृत का जो क्लास था वो बंद था। चैप्टर जो है ना 6 तक आप सभी का क्वेश्चन आंसर हम करा दिए थे, ठीक है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर 7 से चलेंगे और पूरा हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो आज का जो क्लास है साथियों, यह जो है क्लास चैप्टर हमारा क्या है, पार्ट 7 है। इसका नाम है विदुर नीति, है ना? नीति श्लोक का पार्ट। इसमें विदुर नीति के बारे में बताया गया कि महाराज धृतराष्ट्र जो है विदुर से प्रश्न करते हैं और विदुर जो है ना उनके सभी प्रश्नों को उत्तर देते हैं। यह उस समय का प्रसंग है जिस समय की महाभारत का युद्ध संपन्न हो गया था और जो धृतराष्ट्र है उसका 100 बेटा जो था, इसको हम लोग कौरव कहते हैं, उनका मृत्यु हो जाता है। ठीक है ना? तो आइए इसमें जो है ना यह नीति चीज है, इनको अच्छी तरह जानते हैं। तो इस पाठ में हम लोग पूरा क्वेश्चन आंसर, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और अभी तक में जितना प्रश्न पूछा गया बिहार बोर्ड में यानी क्वेश्चन बैंक, उनको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है ना? तो वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है ना? तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए जी। तो देखिए, पहला सब्जेक्टिव प्रश्न क्या है। नीति श्लोक पाठ के आधार पर मनुष्य के 6 दोषों का वर्णन हिंदी में करें। क्या करना है? ये जो नीति श्लोक का पाठ है, इस पाठ के आधार पर हमें बताना है कि मनुष्य के 6 दोष कौन कौन से हैं, है ना? उन 6 दोषों का मतलब क्या होता है। साथियों, आप सभी का एग्जाम में इसी तरह से प्रश्न हिंदी में ही आता है, आपको इस तरह से आंसर करना पड़ता है। ठीक है ना? आंसर है कि नीति श्लोक पाठ के रचनाकार महात्मा विदुर हैं। इस पाठ में विदुर ने 6 दोषों का वर्णन किया है। नीति श्लोक पाठ के जो रचनाकार हैं, जो लेखक हैं, वह महात्मा विदुर हैं और महात्मा विदुर ने इस पाठ में मनुष्यों के 6 दोषों का, 6 अवगुणों का वर्णन किया है। ये 6 दोष हैं निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और दीर्घसूत्रता। ये 6 दोष है। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 दोष मनुष्य को जो है ना आगे बढ़ने के लिए नहीं देता। जिस मनुष्य में अगर यह 6 दोष अगर हो गया, वह बिल्कुल जो है ना निकृष्ट हो जाता है, वह बिल्कुल कुछ नहीं कर पाता है। ठीक है? बोलता है कि नीतिकार का कहना है कि प्रगति की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को इन 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। यदि जिस मनुष्य में लालसा है आगे बढ़ने का, प्रगति करने का, भविष्य में अच्छा कुछ करने का, तो उन्हें इन 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। अधिक निंद्रा के कारण, निंद्रा मतलब नींद, अधिक नींद के कारण वह कोई भी काम समय पर नहीं कर पाता। कहते हैं विदुर नीति, महात्मा विदुर कहते हैं कि जिस मनुष्य में, जो मनुष्य अधिक नींद लेता है, जैसे कि आप लोग का भी एग्जाम बगल में है ना? यदि आप लोग शाम में 8 बजे सो जाइएगा और सुबह उठिएगा 8 बजे, तो आपका एक भी काम सफल नहीं होगा, आपका रिजल्ट बेहतर नहीं होगा। ठीक है? कहते हैं कि अधिक नींद के कारण से, अधिक निंद्रा के कारण से वह कोई भी काम समय पर नहीं करता है। वो बोलता हो काम करेंगे, उठेंगे, आलस हो जाते हो। वो तंद्रावश प्रत्येक काम में पीछे रह जाता है। वो करेंगे करेंगे, है ना? वो आए नहीं करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, इस तरह से वो टालते रहते हैं। वो तंद्रावश करने से, तंद्रावश के कारण वो काम में पीछे रह जाता है और बाकी बात जो आगे बढ़ने वाला रहता है वो आगे निकल जाते हैं। तो भय के कारण मनुष्य काम आरंभ ही नहीं करता है। कोई व्यक्ति बोलता है कि हमसे यह काम होगा नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा यह काम, वो उसको भय लगता है, तो भय के कारण से वो काम प्रारंभ ही नहीं करता, काम शुरू ही नहीं करता। तथा क्रोध के कारण बना काम भी बिगड़ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य क्रोध में आकर, वो आवेश में आकर कुछ ऐसा कर देता है कि बना बनाया काम भी क्या होता है, वह बिगड़ जाता है। आलस के कारण समय का सदुपयोग नहीं हो पाता है। आलस के कारण व्यक्ति जो है ना समय का सही सही उपयोग नहीं कर पाता है। उठना चाहिए पढ़ने के लिए, सुबह 4 बजे ही आप लोग उठते हैं, कितना बजे, 7 बजे उठते हैं, केवल ट्यूशन जाने के लिए, मतलब कोचिंग जाने के लिए उठते हैं। तो इसमें तो आपका जो 2-3 घंटा जो समय बीच में गैप हुआ, वो तो आप उसका उपयोग नहीं कर पाए, तो आपका रिजल्ट खराब होगा ही। वही कहते हैं कि आलस के कारण जो है ना मनुष्य क्या करता है, समय का सही उपयोग नहीं कर पाता है और दीर्घ सूत्रता के कारण किसी काम को विलंब से करता है। अतः हमें इनका त्याग करना चाहिए। कहते हैं जो व्यक्ति, जो मनुष्य अपना उन्नति चाहता है, उनको इन सभी चीजों को छोड़ देना चाहिए। इन सभी जो अवगुण होता है, जो दोष होता है, उसे त्याग देना चाहिए। आई होप कि आप सभी को समझ में बातें आ रही हुए। अगला प्रश्न है कि पंडित किसे कहा गया है, अथवा नीति श्लोक पाठ के आधार पर पंडित क्या है। क्या बताना है जी? पंडित किसे कहते हैं? वह पंडित मत समझिएगा जो पूजा पाठ करते नहीं,
उसे पंडित नहीं कहते हैं, है ना। असली पंडित किसे कहते हैं? बोलते हैं सभी जीवों के तत्व को जानने वाले, अपने कर्म को योग के तरह जानने वाले और मनुष्य के उपाय को जानने वाले मनुष्य को पंडित कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति को पंडित कहा जाता है जो क्या होता है, जो दूसरे के दुखों को समझता है, जो जो आत्मा के बारे में जानता हो, तत्व के बारे में जानता हो, जो अपने काम को कर्म योग की तरह करता है, जिसके काम में सर्दी गर्मी, है ना, मान अपमान कोई बाधा नहीं डालता है, उस व्यक्ति को पंडित कहा। बोलता है कि जिसके काम को सर्दी गर्मी भय आदि बाधक नहीं होते हैं, उन्हें पंडित कहा जाता है। सवाल नेक्स्ट चलते हैं, नरक के 3 द्वार कौन कौन से हैं? नरक जाने का 3 द्वार होता है, कौन कौन है? एक है काम, दूसरा क्रोध, तीसरा लोभ। काम क्रोध लोभ, यह नरक जाने का 3 द्वार है। नेक्स्ट चलते हैं, सवाल आपका है कि वे 6 दोष कौन कौन से हैं जो ऐश्वर्य प्राप्ति में अवरोध उत्पन्न करते? वे 6 दोष कौन कौन से हैं जो मनुष्य को आगे बढ़ने से, ऐश्वर्यवान बनने से उसको रोकता है? आंसर है कि 6 दोष इस प्रकार से है कि निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता, यह 6 दोष है जो ऐश्वर्य प्राप्ति में क्या करते हैं? अवरोध उत्पन्न करते हैं, व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देते। जो उन्नति चाहते हैं अपना, इन 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। अगला सवाल है कि नीति श्लोक पाठ के आधार पर नराधम यानी मूर्ख के लक्षण अथवा मूर्ख कौन है? यानी कि नीति श्लोक पाठ में बताइए कि मूर्ख किसे कहा गया है? मूर्ख व्यक्ति किस व्यक्ति को, किस कैटेगरी के व्यक्ति को मूर्ख कहा जाता है? आंसर है कि बिना बुलाए प्रवेश करने वाला, या बिना पूछे बहुत बोलने वाला और अविश्वासी व्यक्ति पर भी विश्वास दिलाने वाले व्यक्ति को मूर्ख कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति धोखेबाज हो सकते हैं, ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। कहते हैं कि मूर्ख किसे कहते हैं? क्या कहते हैं कि बिना बुलाए हुए, बिना निमंत्रण का ही, बिना उसको कुछ बोले वह आ जाते हैं, और बिना उनसे कुछ पूछे वह बहुत फटाफट बोलते हैं, है ना, ज्यादा बोलते हैं, और जो व्यक्ति विश्वास के लायक नहीं है उस पर भी विश्वास दिलाने का प्रयास करते हैं। ऐसे व्यक्ति को निकृष्ट नराधम कहते हैं, नरों में गिरा हुआ व्यक्ति कहा जाता है, उसको मूर्ख कहा जाता है। आप देखे होंगे कि जब किसी का कुटुंबती वगैरह आता है, आप लोग गौर कीजिएगा, देखिएगा कुछ व्यक्ति ऐसे गांव में होंगे जो कुटुंब के साथ आ जाते हैं और आके बैठ जाते हैं बेंच पर बिना बुलाए, और हम लोग जानते हैं कि फला आदमी कैसा है, फिर भी वो क्या करते हैं? फटाफट बोलना शुरू करते हैं। नहीं, लड़की अच्छा है, लड़का अच्छा है, कमाता उमाता है, वो बोलता है। अब बैठा हुआ ही है ना, बैठले है वो। अब चाय आया तो सबको देगा, क्या उसको नहीं देगा? उसको भी मिलेगा। जहाँ तक वो नाश्ता भी कर लेता है, जहाँ तक कि खाना बनेगा वो खाना भी खा लेता है, लेकिन उसको शर्म नहीं लगता है, वो उठता नहीं। ऐसे व्यक्ति को नराधम कहा जाता है, मूर्ख कहा जाता है। बिना बुलाए आ जाना, बिना उनसे कुछ पूछे बहुत भाषण देना, बहुत बोलना, और अविश्वासी व्यक्ति पर भी झूठ मूठ का विश्वास दिलाना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नराधम। चलिए अब हमारा आता है ऑब्जेक्टिव साथियों। चलिए आइए इसमें कुछ हम ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट किए हैं, पूरा यह बुक का है कि उत्तम शांति क्या है? तो किसी को क्षमा कर देना, उत्तम शांति मिलता है। यदि कोई गलत कर दिया है या मेरे प्रति गलत व्यवहार कर दिया है तो उसको मारना नहीं, उसको क्षमा कर देना है, समझा देना है कि भाई दोबारा ऐसा गलती मत कर। मन में बहुत तृप्ति मिलेगा, बहुत शांति मिलेगा, इसलिए हम किसी को क्षमा किए। यदि हम किसी को मार देंगे ना, मेरा मन में हमेशा एक ही प्रश्न चलते रहेगा, हम यदि उसके दरवाजे के घर जाएंगे, हम भी उसके एरिया में जाएंगे, क्या पता हमको भी मार देगा, है ना। ऐसा हमेशा मन में रहेगा, शांति नहीं मिलेगा। तो किसी को क्षमा कर देंगे, कल चल के उसके जो है ना दरवाजे पर भी गुजरेंगे ना, वो हमको सम्मान देगा, हमको मारेगा नहीं। इतना तो जरूर है कि मारेगा नहीं, पर हम शांति मिलेगा। आचरण का हनन किससे होता है? क्रोध से। क्रोध से व्यक्ति अपना आचरण खो देता है, बड़ा छोटा कुछ नहीं पूछता है, जो सो बोल के धर देता है। जो नहीं बोलने के लायक बात है वह भी बड़ा व्यक्ति को भी छोटा व्यक्ति ने बोल के धर देता है। तो विनय किसका नाश करता है? अकृति का। विनय क्या करता है? अकृति का नाश करता है। यदि आप कोई गलती भी जीवन में कर लिए हैं, यदि आप विनय हो जाते हैं, यदि आप विनम्र हो जाते हैं, तो व्यक्ति आपके नए गुणों को देखकर पुराने वाले जो बीते गुण हैं उनको भूल जाते हैं। इसलिए कहते हैं अंध भला तो सब भला। यही है कि विनय, यदि आप विनय बन जाते हैं, यदि आप विनम्र बन जाते हैं, तो आपका जो अकीर्ति है, जो आप खराब कीर्ति किए हैं, वह भी लोग भूल जाते हैं, आपके अच्छे गुणों को ग्रहण करना चाहते हैं। घर की शोभा कौन है? स्त्री। स्त्री जो औरत जो होते हैं जी,
घर का शोभा होता है। इसलिए स्त्री को चाहिए कि हमेशा मर्यादा में रहे, हमेशा हर चीज को संभाल के रखे। लेकिन कुछ कुछ स्त्रियां आजकल ऐसी होती हैं जो अपना पति का नहीं सुनती, यहाँ तक कि सास ससुर जो या फिर माता पिता उसके पूजनीय होते हैं उन्हें नहीं गुदानते। तो ऐसे स्त्री घर के लक्ष्मी के योग नहीं होते हैं। सभी स्त्री घर के लक्ष्मी के योग नहीं होते, ध्यान दीजिएगा, है ना। लक्ष्मी का अर्थ होता है कि आप हर किसी का सम्मान करें, आप हर किसी को रिस्पेक्ट दें। ठीक है, एक बात आप समझ रहे हैं। चलिए, सुलभ कौन है? सतत प्रियवादी, अच्छे बोलने वाले व्यक्ति हमेशा उपलब्ध होते हैं, हमेशा उसका मान सम्मान होता है, प्रिय बोलने वाला। अगला चलते हैं कि नीति श्लोक पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? धर्म को सबसे बड़ा परम श्रेय कहा गया है। नीति श्लोक पाठ के रचनाकार कौन है? तो महात्मा विदुर हैं। नरक के द्वार कितने हैं जिनसे कि व्यक्ति का नाश होता है? तो 3 होता है। कितने द्वार होते हैं? 3 होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, यह नरक के 3 द्वार होते हैं। कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? तो प्रियवादी, अच्छा बोलने वाला व्यक्ति हर जगह मिल जाता है, अच्छा बोलने वाले व्यक्ति को हर जगह सम्मान होता है। यदि आपका कटु वचन है, यदि आप खराब बोलते हैं तो आपको हर जगह सम्मान नहीं मिलेगा, हर जगह कुर्सी नहीं मिलेगा। यदि आप प्रिय व्यक्ति हैं, यदि प्रियवादी हैं, यदि आप सबका प्रिय है, यदि आपका बोली विचार अच्छा है, आप कहीं भी जाइएगा, किसी का दरवाजे पे जाइएगा, आपको बैठने के लिए कुर्सी जरूर मिल जाएगी। बिना बुलाए कौन आता है? तो मूर्ख जो है बिना बुलाए आ जाता है और अविश्वासियों पर भी विश्वास दिलाता है और बहुत बोलता है। किसके कार्य को ठंडी गर्मी आदि बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं? तो पंडित के कार्य में ये सभी बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं। नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? यह उद्योग पर्व से लिया गया है। अगला है कि परम तृप्ति देने वाली क्या है? तो विद्या। विद्या सबसे परम तृप्ति होता है। यदि आप जितना विद्वता प्राप्त कर लेंगे, जितना आप ग्रहण कर लेंगे ज्ञान को, आपके अंदर में क्या परम तृप्ति मिल जाएगा। जिस दिन देखिएगा आप सही दिल से यदि आप पढ़ने के लिए बैठ जाइएगा 4 घंटा, जब आप कुछ क्वेश्चन को याद करके जब उठिएगा ना, आपको बड़ा ही अच्छा एहसास होगा, है ना, अच्छा फीलिंग होगा, नहीं आज हम कुछ पढ़े हैं। तो परम तृप्ति जो देने वाली वह क्या है? आपका विद्या है। अपने उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? तो 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। रूप की रक्षा किससे होती है? मिर्जा। मिर्जा मतलब श्रृंगार। आप जितना श्रृंगार पटार करेंगे आपका उतना ही रूप खिलेगा। आप शादी भी हम देखते होंगे, अगर लड़की का फेस थोड़ा खराब भी है, आप जानवे करते हैं, इतना अच्छा उसको सजा दिया जाता है ना, इतना अच्छा श्रृंगार कर दिया जाता है कि देखने में मस्त लगती है। तो ये है कि श्रृंगार करने से, है ना, रूप की रक्षा होती है, रूप निखरता है। नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? यह विदुर नीति से लिया गया है। प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं? सुलभ होते हैं। अच्छे बोलने वाले व्यक्ति हर जगह उपलब्ध होते हैं, हर जगह उनका मान सम्मान होता है। चलिए, यह आपका पाठ का था। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन बैंक है जो आपका सवाल एग्जाम में पूछा गया है। देख लीजिए, क्वेश्चन बैंक है साथियों, और देखिए यह आपका 2020 में 21 में पूछा गया है। इसलिए हम इस क्वेश्चन को बता रहे हैं ताकि आपको विश्वास हो जाए कि आपको जो हम पढ़ा रहे हैं वाकई में आपका एग्जाम में पूछा हुआ है या फिर नहीं पूछा हुआ है। ठीक है ना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? अभी जस्ट आपको समझाए थे कि 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। अगला है कि घर की शोभा कौन है? तो स्त्री। स्त्री जो है ना घर की शोभा होती है, घर की लक्ष्मी होती है। अगला आते हैं कि सुलभ कौन है? हर जगह सुलभ कौन होते हैं? उपलब्ध कौन होते हैं? तो सतत प्रियवादी लोग जो है ना हमेशा सुलभ होते हैं, हमेशा सम्मान के पात्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति श्लोक पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? किसको कहा गया परम श्रेय? धर्म को। धर्म ही एक परम श्रेय है। परम सत्य कौन है? धर्म ही है। अगला आते हैं कि नीति श्लोक पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? यह आपका उद्योग पर्व से संकलित है। अगला सवाल चलते हैं कि विनय किसका नाश करता है? विनय, यानी यदि आप विनय बन जाते हैं तो आपके जो है ना जो अकीर्ति है, अकीर्ति जो आप यदि आपका अकीर्ति हो चुका, आपसे कोई भूल से गलती भी हो गया, यदि आप बाद में विनय हो जाते हैं, आपका लोग आस्ते आस्ते उसके आपके वो अकीर्ति को भूल जाते हैं। आपके जो विनय पूर्वक जो आप रहते हैं, लोगों को सम्मान करते हैं, वह लोग आपको याद करते हैं। तो विनय होना बहुत ही जरूरी है। अगर चलते हैं कि उत्तम शांति क्या है? किसी को क्षमा कर देना उत्तम शांति मिलता है। अगला आते हैं कि अपृच्छते बहुभाषते, यानी कि बिना पूछे बहुत बोलता है। किस पाठ की उक्ति है? यह आपका नीति श्लोक का पाठ से लिया गया है। अपृच्छते बहुभाषते, इसका मतलब हुआ कि बिना पूछे बहुत बोलने वाला। यह मूर्ख के बारे में कहा गया है कि बिना बोले बहुत, बिना पूछे और बिना बुलाए आ जाते हैं और बहुत भाषण देते हैं, बहुत बोलते हैं।
यह मूर्ख के लिए कहा गया है। और यह किस पंक्ति या किस पाठ से है? तो नीति श्लोक का पाठ का यह पंक्ति। अगला चलते हैं कि परम तृप्ति देने वाली क्या है? परम तृप्ति देने वाली वह क्या? आपका विद्या है। इस तरह से होगा विद्या। अगला आते हैं नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? यह आपका जो है ना विदुर नीति से संकलित है। अगला आते हैं कि रूप की रक्षा किससे होती है? तो मिर्जा से। मिर्जा का मतलब होता है श्रृंगार। श्रृंगार से रूप की रक्षा होती है। 12 है कि महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? तो मंत्री विदुर जो है ना महाराज महाराज धृतराष्ट्र के सभी प्रश्नों का उत्तर कौन देते हैं? मंत्री विदुर देते हैं। बच्चों आप सभी इसका नोट्स जरूर बना लीजिएगा, अच्छा रहेगा। परपीड़न किस लिए होता है? परपीड़न यदि हम दूसरे को दुख देते हैं, है ना, दूसरे को दुख पहुंचाते हैं, उस सबसे बड़ा पाप होता है। दूसरे को दुख देना सबसे बड़ा पाप होता है, वह पाप के लिए होता है। परपीड़न पाप के लिए होता है, दूसरे को दुख देना पाप का समान होता है। अगला आते हैं नरक के कितने द्वार हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है? तो नरक के 3 द्वार हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है। कौन कौन होता है? एक होता है काम, दूसरा आपका होता है क्रोध, तीसरा आपका होता है लोभ। काम क्रोध लोभ यह नरक के 3 द्वार होते हैं। 15 आते हैं कि बिना बुलाए कौन आता है? बिना बुलाए कौन आता है? मूर्ख लोग जो है ना बिना बुलाए आ जाते हैं और अविश्वास से पर भी विश्वास दिलाते हैं और बहुत बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि विदुर नीति किस ग्रंथ का विशेष अंश है? यह महाभारत का विशेष अंश है। सवाल 17 चलते हैं कि धर्म की रक्षा किससे होती है? तो प्यारे साथियों सत्य बोलने से, सत्य से किसका रक्षा होता है? धर्म की रक्षा होता है। सत्य से धर्म की रक्षा होती है। 18 है कि आचरण का हनन किससे होता है? आचरण का हनन जो है क्रोध से होता है। व्यक्ति क्रोध में जो है ना अपना विवेक अपना आचरण खो देता है। तो आचरण का जो हनन है नाश जो है वो क्रोध से होता है। क्रोध में आप जानते हैं कि बेटा बाप को भी गरिया देता है ना, बड़ा छोटा मान मर्यादा सब खत्म हो जाता है। क्रोध सबसे बड़ा चीज होता है, व्यक्ति को क्रोध से बचना चाहिए। क्रोध में बना बनाया काम भी बिगड़ जाता है। विद्या की रक्षा किससे होती है? तो विद्या की रक्षा जो है ना योग से होती है। योग का मतलब होता है अभ्यास। क्या होता है? अभ्यास। आप जितना अध्ययन करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, बार बार पढ़े हुए चीजों को पढ़ेंगे तो उसका क्या होगा? रक्षा होगा, अर्थात आप उसे भूलेंगे नहीं। अगला आते हैं कि नीति श्लोक का पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है? विद्या है, धर्म है, क्षमा है या अहिंसा है? आपका हो जाएगा अहिंसा। सबसे अच्छा सुख देने वाला चीज क्या है? वो अहिंसा है। अहिंसा का मतलब होता है किसी जीव को मारना काटना नहीं, सताना नहीं, न किसी को दुख देना नहीं। कैसे है कि नीति श्लोक का पाठ में कितने श्लोक हैं? तो 10 श्लोक हैं। सतत प्रियवादी लोग होते हैं तो सुलभ होते हैं, हर जगह मिल जाते हैं। अनर्थ का नाश किससे होता है? अनर्थ अनर्थ का नाश जो है ना विनय से होता है। किससे जी? विनय। सॉरी, अनर्थ का नाश ना, अनर्थ का नाश जो है ना, अनर्थ का नाश किससे होता है? पराक्रम से होता है। किससे होता है जी? पराक्रम से। ध्यान दीजिएगा। चलिए साथी, आशा करते हैं कि आप सभी को क्लास अच्छा लगा होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हो सके आपके पास यदि टाइम है तो आप सभी जो है ना नोट्स जरूर बना लीजिएगा। यदि आप नोट्स नहीं बना सकते हैं तो नीचे आपका नंबर दिया गया डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सएप ग्रुप भी है, टेलीग्राम ग्रुप भी है। यदि आप वहाँ ज्वाइन हो जाते हैं या व्हाट्सएप पर हमें मैसेज करते हैं तो आप सभी को सारा का सारा पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है ना? तो अपना फिर भी जरूर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। तब तक मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, सभी को बेस्ट ऑफ लक।